Good morning, students. I am Dr. Kusum Changeriwal, Assistant Professor, Government College Kishangarh. अभी तक आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन पढ़ चुके हैं. आज हम डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल का विकास कैसे होता है, बीजांड का निर्माण कैसे हो रहा है, ये पढ़ने वाले हैं, जिसे कि हम मेगास्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं. मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इन द मेगास्पोरेंजियम. गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण ही मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन कहलाता है. मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू. और इन मेगास्पोर का निर्माण कैसे होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू या बीजाणु जन उत्तक के डिवीजन से. ओव्यूल्स इज एन इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. ओव्यूल क्या है? ओव्यूल अध्यावरण से घिरा हुआ मेगास्पोरेंजियम का पार्ट है, जिसमें कि स्पोरोजिनस टिश्यूज पाए जाते हैं. गुरु बीजाणु जनन में सबसे पहले आवश्यक है आर्किस्पोरियल इनिशियल का निर्माण होना. तो आर्किस्पोरियल इनिशियल क्या है? अ सब हाइपोडर्मल सेल एट द अपेक्स ऑफ न्यूसेलस, यानी कि बीजांड काय के अपेक्स पर, हाइपोडर्मल रीजन पर एक सेल बनती है, जिसे हम आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल कह सकते हैं. और इस सेल का साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होगा, साइज में बड़ी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, और इसका न्यूक्लियस बहुत ही प्रोमिनेंट, क्लियर दिखाई देगा. अभी हम लोग पढ़ चुके थे पहले भी कि ओव्यूल्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टेनिन्यूसिलेट ओव्यूल्स एंड क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल्स. तो जो टेनिन्यूसिलेट टाइप के ओव्यूल्स होंगे, उसमें ये जो आर्किस्पोरियल इनिशियल बनी है वही आगे जाकर के मेगास्पोर मदर सेल का काम करती है. लेकिन क्रेसिन्यूसिलेट टाइप के ओव्यूल्स में आर्किस्पोरियल इनिशियल में फिर से डिवीजन होता है, जिसमें कि आउटर जो सेल होगी वो प्राइमरी पैराइटल सेल का काम करेगी, और इनर सेल जो होगी वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का काम करेगी, जो कि मेगास्पोर मदर सेल कहलाती है. The megaspore mother cell is the last cell of sporophytic generation. स्पोरोफाइटिक जनरेशन की लास्ट सेल क्या है? मेगास्पोर मदर सेल. और ये मेगास्पोर मदर सेल साइज में इंक्रीज हो जाएगी, साइज में बड़ी होगी, और इस मेगास्पोर मदर सेल में, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में है, इसमें मियोसिस होगा. और मियोसिस होने से क्या होगा? मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन. और इस तरह से इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक लाइन में लीनियरली अरेंज्ड रहेंगे. ऊपर के जो माइक्रोपाइल रीजन के तीनों स्पोर्स बने हैं, वो स्पोर्स डिजेनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और ओनली द लोएस्ट इज फंक्शनल एंड फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे कि हम एम्ब्रियो से कहेंगे. तो जो लास्ट वाला हैप्लॉइड मेगास्पोर बचा है, जो कि चेलेजल पार्ट पर है, वही स्पोर फंक्शनल होगा, वही कार्य करेगा, और उसी स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का निर्माण होगा. यहाँ आप मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हो रहा है ये क्लियरली देख पा रहे हैं. ये देखिए आर्किस्पोरियल सेल है. इस आर्किस्पोरियल सेल में डिवीजन हो गया, और डिवीजन होने से प्राइमरी पैराइटल सेल बनी, और नीचे वाली जो सेल है वो स्पोरोजिनस सेल कहलाएगी. और इस प्राइमरी पैराइटल सेल से इसकी वॉल का फॉर्मेशन होगा, और स्पोरोजिनस सेल ये जो है, इससे मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण होगा. अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल बनी है, इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस होने से ये 4 अलग अलग न्यूक्लियस बन गए हैं. और ये जो चारों न्यूक्लियस हैं वो एक सीधी लाइन में अरेंज्ड है. तो ऊपर की तरफ के जो तीनों न्यूक्लियस हैं ये डीजेनरेट हो जाएंगे, और सबसे लास्ट का जो न्यूक्लियस बन रहा है, यही न्यूक्लियस फंक्शनल
मेगास्पोर का काम करता है। फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक, भ्रूण कोश। मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। मेगास्पोर या लघु बीजाणु फीमेल गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है। और जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, इस सेल से 4 स्पोर्स बन चुके हैं, मेगा स्पोर्स बन चुके हैं, और इसमें से ऊपर वाले रीजन के तीनों स्पोर्स नष्ट हो जाएंगे और चौथा हैप्लॉइड स्पोर जो है वो फंक्शनल रहेगा। यहाँ पर ओव्यूल में आप इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण भी देख पा रहे हैं। तो ओव्यूल के अंदर ये इंटेग्यूमेंट का निर्माण ओव्यूल की एपिडर्मिस से हो रहा है। जो फंक्शनल मेगास्पोर है, यह इसमें इलोंगेशन होगा, सेल इलोंगेशन होने से ये बड़ी हो जाएगी, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, ऊपर के तीनों न्यूक्लियाई नष्ट हो रहे हैं। और अब आगे जाकर के इसमें समसूत्री विभाजन होगा। क्रमशः 3 समसूत्री विभाजन होंगे। पहला समसूत्री विभाजन होने से 2 न्यूक्लियाई बन गए, फिर सेकंड समसूत्री विभाजन होगा जिससे कि इस तरफ 2 न्यूक्लियाई और नीचे की तरफ 2 न्यूक्लियाई, यानी कि टोटल 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन चुके हैं। और थर्ड समसूत्री विभाजन होने से ऊपर वाले पार्ट की तरफ 4 न्यूक्लियाई और नीचे 4 न्यूक्लियाई, टोटल 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं, इनमें रीअरेंजमेंट होगा, और इस रीअरेंजमेंट से क्या होता है, ऊपर की तरफ यानी कि माइक्रोपाइल रीजन की तरफ, बीजांड द्वारी रीजन की तरफ 3 न्यूक्लियाई रह जाते हैं और 1 न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाता है, और चेलेजल पार्ट की तरफ भी 3 न्यूक्लियाई रह जाएंगे और 1 न्यूक्लियाई सेंटर पार्ट पर आ जाएगा। तो माइक्रोपाइल रीजन की तरफ 3 न्यूक्लियाई बनेंगे, जिसमें से 2 न्यूक्लियाई, साइड वाले जो दोनों न्यूक्लियाई हैं वो सिनर्जिड सेल कहलाते हैं, और बीच वाला जो न्यूक्लियस है वो एग एपेटस कहलाता है। सेंटर के जो दोनों न्यूक्लियाई हैं वो सेंटर की तरफ दोनों न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई कहलाएंगे, और नीचे की तरफ जो तीनों न्यूक्लियाई बचे हैं जो कि चेलेजल पार्ट पर है, उसे हम एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। तो ये पूरा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फीमेल गेमेटोफाइट का या एम्ब्रियोसेक का।